डियर स्टूडेंट, क्या आपका कि अब हम आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर का लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपका जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इस टॉपिक की प्रोसेस क्या आपकी वो देख लो। इस टॉपिक की हमारी प्रोसेस ये है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज मेंटेन करनी है, और जर्नल एंट्रीज किस किस मैटर में वो देख लो। जर्नल एंट्रीज इन अबाउट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल एंट्रीज इन अबाउट ऑफ गुडविल, जनरल एंट्रीज इन अबाउट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इन तीन टॉपिक से ज़्यादा आपकी एंट्रीज आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएंगी। ओके, और ये तीनों टॉपिक की एंट्री आपको प्रीवियसली इस चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें क्या मेंटेन करोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये भी हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के पहले आपको लास्ट टॉपिक, इसके पहले लास्ट टॉपिक आपका यही था। उसके बाद है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे हमको मेंटेन करना वो अभी हम आपको बताएंगे, और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होगी वो भी अभी हम आपको बताएंगे। ओके, अब देखो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे वो देख लो। सबसे पहले हमारा क्या होता है, बाय बैलेंस वीडी में ओपनिंग कैपिटल जो हमें ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में गिवन होती है। उसके बाद हमारा जनरल जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसे रेशियो में डिवाइड करके दोनों पार्टनर में शो कर देंगे। और क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर नॉट डिसाइड टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड वो पार्टनर डिसाइड टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर वो रिजर्व को ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर दिखाना, और जब नॉट ट्रांसफ़र होगा तो आप उनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। और एडजस्टमेंट एंट्री का ट्रीटमेंट कैसे होता है, दोनों साइड, मतलब एक साइड नहीं होगा, एक का पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, एक पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। और उसके बाद क्या होता है आपका वर्कमैन कंपनसेशन, जब इसके लिए भी सेम कंडीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैड बैलेंस उसके लिए भी सेम कंडीशन, और उसके बाद प्रॉफिट ऑन द वैल्यूएशन उसके लिए भी सेम कंडीशन। और डेबिट में आओ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपकी ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होगी, और कौन सी गुडविल है जो ऑलरेडी पहले से आपको एक बैलेंस शीट में गिवन होगी। उसके बाद लॉस ऑन द वैल्यूएशन जाएगा डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है आपका, क्या एक्यूमुलेटेड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, सेपरेट एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। इतना कर लेने के बाद अब हमारा पॉइंट रह जाता है कौन सा, गुडविल वाला। तो गुडविल के लिए क्या होता है आपका, जो वैल्यूड गुडविल होगी, देखो ऑलरेडी अपीयर गुडविल को हम लोग राइट अप कर लेंगे, जो वैल्यूड गुडविल होगी उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको वो देख लो। उसके लिए हमारा एक काम होता है, क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये एंट्री बनाई हमने गुडविल के लिए, क्या बनाई, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल के लिए एंट्री पास की हमने, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2H कैपिटल अकाउंट, 2H कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री का अमाउंट हम ऐसे शो करते हैं 10,000, और 10,000 तो इसको कैसे, जैसे बी का अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में बी के अकाउंट में शो करो 10,000, कर दिया, डेबिट साइड में बी के अकाउंट में शो कर दो 10,000, और ए का अकाउंट क्रेडिट है तो ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर दो 10,000, कर दिए। अब उसके बाद बी का अकाउंट डेबिट है किस वजह से, ए के अकाउंट की वजह से, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2H कैपिटल अकाउंट, 2H कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ही हो गया आपका। और यहाँ पर ए का अकाउंट क्रेडिट है किस वजह से, बी की कैपिटल अकाउंट की वजह से, तो यहाँ पर आपका आएगा बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया। उसके बाद दोनों साइड का डिफरेंस निकालो कैसे, देखो ये गुडविल के लिए नहीं, अगर मान लो रिजर्व के लिए भी आता है कि व्हेन पार्टनर डिसाइड नॉट टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, तो आप उसके लिए भी सेम यही एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लोगे और एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। इनमें से जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उन सबके लिए ये एंट्री भी बन सकती है, और पार्टनर्स में उन्हें ट्रांसफ़र या वो अपने अकाउंट में वो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और नॉट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो क्या आपका देखो कि आपने क्या किया कि यहाँ पर ए के टोटल से आप बी के टोटल को लेस करोगे, यहाँ पर जो बचेगा वो होगा आपका क्या, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, और ये हुई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से आपका कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हुआ था। ये हुई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ये कहाँ जाएंगी, इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट, इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट। ओके,
तो ये काम था आपका। ऐसे सेम बी का करेंगे, बी के इस टोटल से इस टोटल को माइनस करो, जो बचा वो यहाँ पर लाकर प्रेजेंट कर दो। ओके, तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है किन चीज़ों पर, इन चीज़ों पर कि आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट ऑन द वैल्यू, ये सब डिस्ट्रीब्यूट होने हैं या फिर इनके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। इस चीज़ पर फोकस करना, और ये चीज़ नीचे एडजस्टमेंट में आपको गिवन होती है। आप उसके बेस पर अपना काम कर सकते हो और आपका प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एकदम करेक्ट मेंटेन हो जाए, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट पर विशेष ध्यान देना होता है। अगर आपकी एडजस्टमेंट एकदम करेक्ट है और आपने देख लिया कि नहीं हम एडजस्टमेंट को बड़े अच्छे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका ये समझ लो कि अगर सारी एडजस्टमेंट एकदम करेक्ट सॉल्व है तो आपका कैपिटल अकाउंट का आंसर कंफर्म आएगा और आपकी बैलेंस शीट का आंसर भी मैच हो जाएगा। ओके, तो क्या करना देखो ज़रा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमको कैसे बनाना है। देखो बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी मीन्स क्वेश्चन में गिवन होगी, और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करने के बाद और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के बाद अब हमारी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, वो न्यू बैलेंस शीट कैसे बननी है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक किसके पास, बैलेंस शीट के पास। तो बैलेंस शीट में हमको क्या करना है बेटा वो देख लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमको आंसर मिलते हैं ना, मीन्स टू बैलेंस सी डी में, वो टू बैलेंस सी डी वाली जो कैपिटल अकाउंट के आंसर होते हैं, वो आंसर लाकर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर लाकर प्रेजेंट करना होता है। कैपिटल अकाउंट ए और बी की जो कैपिटल होंगे उनको राइट करके उनका एडिशन करके यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद ये देख लो क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व पहले दिया था कि नहीं दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले दिया था कि नहीं दिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले दिया था कि नहीं दिया था, और दिया था तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिर वो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा बैलेंस शीट में शो किया जाएगा उतना ही का उतना जितना पहले दिया हुआ था। ओके, अब आइए उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट और ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शो करने के बाद आपको क्या होगा, ऑल लाइबिलिटीज आफ्टर वैल्यूएशन के सारी लाइबिलिटीज़ को हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन के बाद। मतलब इसका इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा होता है कि जैसे मान लो लाइबिलिटीज़ में आपका क्रेडिटर दिया है, उन्होंने बोल दिया कि क्रेडिटर है हमारे कितने, देखना गौर से, क्रेडिटर उन्होंने बोल दिए क्वेश्चन में थे कितने 60,000, 10,000 कम हो गए, तो 60 में 10 को हमने माइनस किया, कितना बचा हमारे साथ वो 50, ये हो गया आपका। ठीक है, अगर सेम बिल पेबल आ सकता कि बिल पेबल अगर आपका कम हो गया तो कम करके दिखाओ, बढ़ गया तो बढ़ा के दिखाओ। ठीक है, उसके बाद आओ असेट साइड, असेट साइड में कैश एंड कैसेट बैंक, असेट साइड में कैश एंड कैसेट बैंक, और उसके बाद आपकी ऑल असेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन की सारी असेट्स रिवैल्यूएशन के बाद, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ा के दिखाओ, प्लांट की वैल्यू कम हो गई कम करके दिखाओ, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई बढ़ा के दिखाओ, कम हो गई कम करके दिखाओ। तो इनके बेस पर क्या करना है, इनके बेस पर हमको अपने मीन्स पूरा का पूरा मीन्स सारी एसेट्स की वैल्यू शो करनी है। जो चीज़ बढ़ गई है उन्हें बढ़ा के दिखाओ, जो चीज़ कम हो गई उन्हें कम करके दिखाओ। उसके बाद दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और टोटल ये आपका ऑलवेज कैसा आएगा, इक्वल। ओके, तो आपको इस समय पूरा जो अभी आज का लेक्चर था, हमें ऐसा लगता है कि पूरे लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, अब इनके जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ओके।